और दोस्तों, डिजिटल वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हल्द्वानी में हूँ और हल्द्वानी के एक खास मेहमान मेरे साथ हैं। इनका नाम है विपुल जोशी। ये ज्योतिषी पर बड़ा अध्ययन किए हैं और भी अनेक चीज इनकी क्वालिटी में आती हैं जो इनको खास बनाती हैं, तो इनसे खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर पहले आपका। दीपक जी धन्यवाद। और डिजिटल वाणी के तमाम श्रोतागण दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैंने बात कही कि आप ज्योतिषी का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिषी क्या है सर? देखिए, मैं ज्योतिषी तो मेरा एक तरह से प्रोफेशन नहीं है, मतलब मेरा पैशन है। वैसे मैंने और भी काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। तो ज्योतिषी जो ये है, जो मुझे लगता है ज्योतिष के दो पार्ट हैं, है ना। एक गणित पार्ट है उसका और एक फलित पार्ट है। तो जो गणित है वो तो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है ना। जो ज्योतिष गणनाएँ हैं, जैसे 2 और 2 हमेशा 4 ही होता है, तो वो जो उसका जो एक पार्ट है वो गणित वाला पार्ट है। दूसरा उसका फलित पार्ट होता है जो आप किसी ज्योतिषी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, है ना। तो वो चीज़ें आपकी ना देशकाल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे अगर हम उत्तराखंड का उदाहरण लें तो उत्तराखंड में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं ना। और बेंगलोर में जैसे हमने सुना है, बेंगलोर में मैं मुंबई भी रहा हूँ, तो वहाँ के युवा उतना सरकारी नौकरी की तरफ उतना रुझान नहीं है उन लोगों का। उनका यह है कि वो अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अपना कुछ या किसी कंपनी में स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कोई ज्योतिष यहाँ के हिसाब से कुंडली देखेगा तो वो कहेगा कि सरकारी नौकरी के योग हैं, है ना। वहाँ के हिसाब से वो अलग हो जाएगा। वही जो ग्रह है वो यहाँ अलग फल देगा, मुंबई में अलग फल देगा और शायद साउथ में कुछ अलग फल देगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ योग हैं सरकारी नौकरी के और यहाँ से आप मुंबई चले गए, वहाँ दिखाया तो वहाँ जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के योग हैं। पर ऐसा क्यों? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि सरकारी नौकरी के नहीं। पहले तो ना हमें ये पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए पुराना जो समय था ना, उस समय सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा थी, है ना। आप देखते होंगे लगभग हर किसी की सरकारी नौकरी लगती थी। और सरकारी नौकरी को लेकर जो परसेप्शन था लोगों का, वो एक ऐसा परसेप्शन था कि एक ऐसी नौकरी जिसमें आराम भी हो, पैसा भी ठीक ठाक हो, है ना। ये नहीं कि आप 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। पैसा भी हो, एक थोड़ी बहुत आपकी सैलरी भी ठीक ठाक हो, और दूसरा ये है कि एक सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं कि आपको 3 दिन बाद बोल दिया कि आप कल से मत आना। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता था उसको वो सरकारी नौकरी में हुआ करता था उस जमाने में, है ना। तो उसको सरकारी नौकरी कहते, जो एक आराम की नौकरी, एक सुविधाजनक नौकरी, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सरकारी नौकरी में ही वो हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि बहुत सी प्राइवेट नौकरियां होती हैं ऐसी जिसमें इससे ज़्यादा आराम होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो वो पहले तो लोगों को वो फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी जो कहते थे, है ना, सरकारी नौकरी क्या नहीं, यानी राजा के समीप होना, है ना। और राजा, सपोज अगर आप किसी मॉल में नौकरी करते हैं या आप किसी सपोज बाजार में किसी बनिए की दुकान में नौकरी करते हैं, है ना, और आप अपने मालिक के बहुत करीब हैं, तो वो भी एक तरह से, अगर आपका मालिक अपनी गाड़ी की चाबी आपको दे रहा है ना, उसने आपको एक घर दे रखा है रहने के लिए, और एक सुविधाजनक नौकरी है, तो वो भी सरकारी नौकरी से के बराबर ही है। नहीं, ये तो सरकारी नौकरी की बात रही। तो हम ज्योतिषी की बात कर रहे थे। मेन ज्योतिषी 2 प्रकार के होते हैं बताया आपने। तो गणित में क्या क्या आता है, जो गणित वाली ज्योतिषी थी? नहीं, ज्योतिषी तो जो ज्योतिषी हैं वो तो एक ही तरह के होते हैं, ना। वो तो उनका काम तो कुंडली देखना है। जो ज्योतिष है उसके 2 पार्ट होते हैं, है ना। एक गणित पार्ट होता है और एक फलित पार्ट होता है। तो जो गणित पार्ट है उसमें ये आता है कि कुंडली जो बनाते हैं, है ना, जैसे सपोज आज शाम को कोई बच्चा पैदा होगा तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होगी वो उसके चार्ट में उतर जाएगी। उस समय अगर आप बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो अगर आपके पास कैमरा है, आपने एक फ़ोटो खींची, है ना, तो फोटो हमेशा स्थिर रहेगी ना। अगर आपकी और मेरी अभी को एक फ़ोटो हो तो वो वैसी की वैसी रहेगी, 100 साल बाद भी हो सकता है वो धुंधली पड़ जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन वो हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी। उसी तरह जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो उस समय की जो ग्रह स्थिति होती है उसकी फ़ोटो होती है, उसकी कुंडली, है ना। अब क्या होता है कि हर ज्योतिष का, है ना, हर ज्योतिष का सबका जीवन अलग अलग है, सबने अलग अलग दुनिया देखी है। आपने एक अलग दुनिया देखी है, दुनिया के अंदर बहुत सी दुनियाएं देखी है हमने ना। आपने एक अलग दुनिया देखी है, मैंने एक अलग दुनिया देखी है। तो ऐसी ज्योतिषी भी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। किसी को कोई ग्रह पसंद है, लगता है कि ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह अच्छा है, तो उसी तरह उसका देखने का तरीका भी अलग अलग होगा। आपको लगता है जो ज्योतिषी देखते हैं वो ठीक होता है और जैसा वो बताते हैं वैसा वास्तव में भी होता है? देखिए, मैं अगर बताऊं तो मेरे बारे में तो मैं जिन ज्योतिषियों में मिला था और उन्होंने मेरे बारे में जो भविष्यवाणियाँ की थी आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले भी, वो तो सही रही है ना। मैं अपने उसमें होता हूँ, और मैं भी अगर किसी की देखता हूँ तो काफ़ी लोग जो सही रहती है, है ना, क्योंकि वो, और फिर ये भी है कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप जो काम कर रहे हैं जीवन में, है ना, वो आप कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे जो आपका उद्देश्य है,
है ना, वो क्या है, अगर वो आपका उद्देश्य स्वार्थ है ना, तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, जो आपकी बताई चीज़ें गलत। अगर आपका उद्देश्य स्वार्थ की जगह पे परमार्थ है, आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो वो आपकी चीज़ें सही घटित होने की संभावना ज़्यादा रहती है, आपको लक्ष्य भी मिलता है जीवन में। अगर आप ज्योतिष के फील्ड में हैं और अगर आप किसी को लूट नहीं रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन आज का समय आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में ज्योतिषी पर भरोसा बहुत कम किया जाता है। जगह जगह लोग कह देते हैं, अरे कहाँ पड़े हो, इनके चक्कर में अपनी मेहनत करो, इधर उधर खुद मेहनत करो तो ज़्यादा फायदा होगा। नहीं, वो तो देखिए हर फील्ड में यही हाल है। अगर आप डॉक्टरों की बात करें, है ना, तो डॉक्टरों पे भी अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। जैसे पहले लोग बोलते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अब देखिए, जैसे जहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा, है ना, जहाँ पे एक आदमी को घर चलाना पड़ेगा, उसके 2 बच्चे होंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं, बच्चों की फीस भरनी होगी, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे रास्ते पे नहीं चलते, बहुत से लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं। मैं आज भी किसी से मैं चार्ज नहीं करता, जबकि मुझे 19-20 साल का वो है एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मेरे पास सरकारी डिप्लोमा भी है, मैं फिर भी मतलब चार्ज नहीं करता। मतलब अगर किसी के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं तब भी मैं ये बोलता हूँ कि जो आपकी वो हो श्रद्धा वो आप दे सकते हैं। मतलब मैं कभी भी चार्ज नहीं करता। लेकिन ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मुझसे कम एक्सपीरियंस है ना, कोई डिप्लोमा वगैरह भी नहीं है, लेकिन उनकी फीस 1000 से नीचे नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, तो देखिए वो आपके ऊपर है, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आप माया का रास्ता चुनते हैं या राम का रास्ता चुनते हैं। आप दोनों चुनेंगे तो ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से रास्ते पे चुनते हैं। तो मैं कभी पैसे के पीछे तो नहीं भागता, अभी तक तो नहीं भागा, शायद आगे भी ना भागूं। आपका कहने का मतलब जो पैसे लेते हैं तो उनका बताया हुआ गलत हो सकता है, जो पैसे नहीं लेते हैं वो बिल्कुल सटीक बताते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप जो देख रहे हैं ना, देखिए क्या है कि सपोज आप मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आए हैं ना, मैं ये वाला उदाहरण बहुत लोगों को देता हूँ। आप मेरे पास कुंडली दिखाने आए और अगर मैं आप सपोज मैं पैसे लेता हूँ, है ना, अगर मैं मतलब मेरा यही है कि मैं उससे मतलब बंदे, हाँ, मैं रोजगार या मैं पैसे लेता हूँ और मतलब मैं स्वार्थ के उसमें देख रहा हूँ, तो फिर मैं आपकी उंगलियां देखूंगा कि यार इसको कौन सा मैं नग पहना सकता हूँ, इसको मैं कौन सा उपाय बता सकता हूँ। फिर मैं आपकी पीड़ा नहीं देखूंगा, मैं अपना फायदा देखूंगा, अपना प्रॉफिट देखूंगा शायद मैं, है ना। मतलब फिर यही होता है गन्ने की मशीन में जब गन्ना जाता है तो फिर वो गन्ने का मशीन वाला ये नहीं देखता ना कि इसमें कितना इसकी क्या हालत हो रही है, वो निकालता ही निचोड़ता ही रहता है। और वो हर फील्ड में है। तो मेरा यह है कि मैं नहीं लेता तो मैं कभी जब कोई मेरे पास कोई पीड़ा लेके आता है, कोई समस्या लेके आता है, तो मैं उसकी समस्या पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि इसकी समस्या कैसे आसान से आसान जल्दी सुलझ सकती है ना। मैं कभी वो नहीं देखता कि यार इसको मैं कौन सी अंगूठी बना दूँ या इसको, है ना। और ये है कि जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि अगर जैसे बहुत से आपने सुना होगा कि पुखराज पहनते हैं लोग ना, तो अगर आप पुखराज की जो कीमत है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो अच्छा पुखराज है वो 10,000 से तो शुरू होता ही होता है मिनिमम। तो और उसकी जगह आप अगर हल्दी की गांठ वगैरह पहने, है ना, वो औषधि उपाय है उसका। तो अगर आप हल्दी की गांठ पहन रहे हैं तो वो भी सेम उपाय है और वो उससे ज़्यादा कारगर उपाय भी है। लेकिन क्या है कि आप जैसे आपने बोला कि भौतिकवादी युग है, तो लोगों को अंगूठी पहनने में ज़्यादा वो लगता है ना, शौक जैसा कि अरे अंगूठी पहन रखी, कोई हल्दी की गांठ पहनना, फिर लोगों को ही लगता है ये तो बड़ा दकियानुसी ख्यालों का विचारधारा का है। तो इस तरह का भी है, लोग भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप भी जिम्मेदार होते हैं ना। अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उसको परमिशन दी वहाँ आपके औरा तक पहुँचने की, मुझे ऐसा लगता है। तो अंगूठी पहनने से किसी को कोई रोग हुआ है तो रोग दूर हो सकते हैं? हाँ, मेडिकल ज्योतिष भी है, मैंने उसका उतना अध्ययन नहीं किया। जो ज्योतिष की भी बहुत सारी शाखाएं हैं ना, जैसे जो मेरा अध्ययन है वो जातक ज्योतिष पे है। उससे जातक ज्योतिष के बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ना, प्लांट एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद मेदिनी ज्योतिष है। मेदिनी ज्योतिष से आप जो संसार में जो घटनाएं घटती हैं, शहर में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, जैसे बहुत से ज्योतिष वो करते हैं कि इस सन में युद्ध होगा दो देशों के बीच में। जैसे कि मंगल जो ग्रह है वो इंग्लैंड के देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो मेदिनी ज्योतिष है, वो एक बहुत अलग विषय है। वो ज्योतिष के अंदर ही जैसे सब डिविजन्स होते हैं, वैसे तो जो हम और फिर मुहूर्त विज्ञान है कि किस मुहूर्त में घर से निकलना चाहिए, किस में नहीं निकलना चाहिए, है ना, प्रश्न कुंडली है, ये सब अलग अलग पार्ट हैं ज्योतिष के। तो जो आपको ज़्यादा ज्योतिष मिलेंगे वो जातक ज्योतिष वाले मिलेंगे। जातक ज्योतिष वाले यानी आपके विषय में बताने वाले, जो सामने वो आया उसके बारे में बताने वाले, जो आपके उसमें बताएंगे। लेकिन आज का समय बहुत आधुनिक है। पहले से कहा जाता था कि जब रास्ते में चलते हैं बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूं, जहां तक जिस दिन मेरे रास्ता काटती है बिल्ली उस दिन ज़्यादा शुभ होता है। तो ऐसा कुछ ज्योतिषी में होता है क्या? हाँ, उसमें भी उसका भी एक और पार्ट है, जैसे स्वप्न विज्ञान है और शुभ अशुभ का विज्ञान है ना।
तो बिल्ली काटने वाले से मैं तो उतना इत्तेफाक, क्योंकि मैं उतना अंधविश्वास को फॉलो नहीं करता है ना। मतलब मैं जो ज्योतिष भी जो जैसे मैं मतलब मैंने आपको साथ बताया नहीं, मतलब मैं अभी एक किताब भी लिख रहा हूँ ज्योतिष पे, तार्किक ज्योतिष करके। तो जो मेरा ज्योतिष है वो तो थोड़ा लॉजिक्स पे बेस्ड है बेसिकली ना, मतलब कि जो चीज़ें घट रही हैं उसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्यों हुआ, तो अगर मैं किसी को बोलूँगा कि ऐसा होगा तो मैं उसका कारण भी उसे बता सकता हूँ कि अच्छा इसके होने की, और मैं ये नहीं कि होगा ही होगा, संभावना इसकी वजह से ये संभावना है। तो मैं तो इन चीज़ों को उतना ज़्यादा फॉलो करता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा वो लगता है, लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं। मतलब आप मानते हैं ज्योतिषी भी है और उसमें थोड़ा अंधविश्वास भी है और थोड़ा धोखा भी है? नहीं देखिए, ये तो ना सामने वाले के ऊपर है, और सामने वाला दोनों तरफ से है, दिखाने वाला भी देखने वाला भी है ना, दोनों के ऊपर है। अब दोनों किस तरह के हैं, अगर दोनों ही अच्छे हैं तो ना फिर वो धोखा होगा ना अंधविश्वास होगा, वो भी सही चीज़ बताएगा, वो भी सही चीज़ फॉलो करेगा। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, कितने बार जो ज्योतिष में होता है कि जैसे आप किसी की कुंडली देखते हैं ना, तो आप उसे, जैसे मैंने आपको बताया वो हल्दी के गांठ वाला उपाय, फिर उसके बाद चंद्रमा का उपाय जैसे होता है कि आप मोती भी पहन सकते हैं। मोती मतलब मोती तो ऐसे सस्ता भी आता है, लेकिन आप 1200-1300 के मोती भी आते हैं, 2-2 हज़ार के मोती, आप वो भी पहन सकते हैं। और आप पेड़ों को पानी दे सकते हैं, या पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, वो भी चंद्रमा का उपाय है। लेकिन आप किसी को बताते हैं तो उसको विश्वास ही नहीं होता है ना, उसे लगता है कि ये तो इतनी बड़ी समस्या है, इससे थोड़ी, तो फिर क्या है कि इसी का ज्योतिष लोग भी फायदा उठाते हैं। फिर ये होता है कि कितने लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि हमें अंगूठी पहननी है, बताओ हमें कौन सी अंगूठी पहननी है। तो मैं उनको बोल देता हूँ, कहता हूँ यार ये पहन सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता है ना। मैं कहता हूँ कि आप दूसरे उपाय भी कर सकते हो, ये मुझे लगता है सबसे आखिरी उपाय होना चाहिए। क्योंकि जैसे सपोज अगर मतलब किसी व्यक्ति ने पास होने के लिए कोई अंगूठी पहनी है ना, मतलब जैसे अगर हाँ सपोज अगर मतलब सक्सेस नहीं मिल रही उसे, या मतलब किसी भी चीज़ में जैसे पास होने के लिए अंगूठी पहनी है ना, और वो पास हो गया, तो जो पूरा क्रेडिट गया वो तो अंगूठी को गया ना, उस व्यक्ति को तो नहीं गया। वो यही बोलेगा ना इस अंगूठी की वजह से पास हो गया। तो मैं कहता हूँ कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए है ना। और जो दूसरे उपाय हैं, जो सात्विक उपाय हैं, मतलब जैसे हल्दी की गांठ हो गया, और उसके बाद और भी बहुत से उपाय हैं, आपको वो करने चाहिए। तो उससे ये होता है कि वो आपके अंदर आंतरिक बल आपको देते हैं, और उससे फिर आगे की जो समस्याएं हैं वो भी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। अब मेरी एक समस्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको बहुत कम लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखें, तो कोई ऐसा उपाय जो ज़्यादा लोग देखें उनको पसंद आए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखिए अब ये ज्योतिष का सवाल नहीं है, ये ज़्यादा मार्केटिंग का सवाल है ना। तो जैसा आपने देखा होगा, मैं अगर वैसे बताऊँ तो अगर आपने देखा होगा कि जो वीडियो जो वायरल होती है तो उसमें थोड़ा वैसा कंटेंट होता है, थोड़ा क्या ना कि गाली गलौज चल रहा है, या तो अब वो तो देखिए आपके ऊपर, मैंने पहले ही बोला, जो हम हर चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बोला कि आप माया के पीछे भागते हैं कि राम के पीछे भागते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं कि आप गलत काम करना चाहते हैं ना। अगर आप गलत काम करना चाहते हैं तो आप कभी भी बोल दीजिए कि फलाना आदमी चोर है, उसने ये किया, लुटेरा किया, तो आपके वो उस वीडियो में बहुत सारे लाइक आ जाएंगे। देखिए वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ना जीवन में। ये बात आपने ठीक कही, और ये बड़ी समस्या भी है आजकल। मैं देख रहा हूँ कि जो जितना नेगेटिव फैलाता है, जितना गलत भाषा का प्रयोग करता है, लोग उसे ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, पॉपुलैरिटी भी मिलती है। ये आपको लगता है कुछ गलत है? कितना गलत है? देखिए मेरे को तो ये लगता है कि देखने वाला भी तो जिम्मेदार है ना, उसने भी नेट खोला अपना, उसने भी देखा, और उसने भी शेयर किया, उनकी वीडियो पूरी देखी जाती है। उनकी वीडियो पूरी उसने भी शेयर किया, तो वो भी जिम्मेदार है। अब क्या है ना, मुझे तो ये लगता है हम ना खुद को ही बदल सकते हैं, है ना। मैं तो अपनी जो पूरी एनर्जी है वो खुद को बदलने में, मतलब मैं वैसे ऐसा नहीं कि मैंने खुद को बदल लिया है, जो भी मतलब मैं खुद को सुधारने में ज़्यादा एनर्जी लगाता हूँ। मैं कभी छोटे बच्चों से ये नहीं कहता कि पढ़ाई करो, है ना, या मैं किसी बड़े को सलाह नहीं देता कि ये मत करो या वो मत करो। मैं जो बदलाव होते हैं वो अपने अंदर करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मैं कहता हूँ कि दुनिया भाड़ में जाए। सही बात है। और आपके बारे में बात करें तो आप लेखन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और आपने अभी बताया कि एक उपन्यास भी लिख रहे हैं ज्योतिषी के ऊपर। हाँ किताब ही कहेंगे उसे। तो लेखनी का सफ़र आपका कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? देखिए लेखनी का सफ़र तो मतलब जब मैं BBA में था, है ना, BBA के मैंने काफ़ी लोगों को बताया, BBA में था, और BBA के भी जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था तब मैंने पहली बार मतलब लिखना स्टार्ट किया था। मेरा एक फ्रेंड था सुधांशु जौहरी, है ना, तो वो लिखता था, तो मतलब मेरे को भी था कि लिखना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया ऐसे ऐसे कविताएं लिखते हैं ये वो। फिर उसने तो छोड़ दिया लिखना खैर लेकिन फिर मैंने मतलब मेरा ये होता है कि मैं फिर जो काम करता हूँ फिर मैं डूब के ही करता हूँ। फिर मतलब ये है कि कर ही डालो बाकी सब चीज़ें फिर पीछे। तो फिर मुझे ये लगा कि तब मैं BBA कर रहा था, फिर मैंने MBA किया, तो फिर MBA तक आते आते मुझे ये लगा
कि सामान बेचने से अच्छा तो सपने बेचना है ना। बातें मतलब क्या लगता है उसमें, बैठे रहो सोचते रहो, है ना, सोचने के पैसे मिल रहे हैं आपको, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है शायद ज़िंदगी का, अगर कोई वहाँ तक पहुँच पाए तो फिर उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, फिर मैंने कुछ टाइम सीरियल्स में स्ट्रगल किया, उसके बाद थोड़ा फिल्मों में, मराठी फिल्मों में भी एक आध फिल्म में मैंने थोड़ा बहुत एडी का काम किया। फिर उसके बाद मैं एड एजेंसी से जुड़ा, है ना, फिर एड एजेंसी में मैं रहा 1-1.5 साल लगभग, मैं ज़्यादा नहीं रहा। फिर मुझे वही होता है कि आप धीरे धीरे जब मतलब आप 2 कदम चलते हैं तो आपको 4 कदम दिखते हैं, आप 4 कदम चलते हैं फिर आपको 8 कदम, तो मेरा ये है, तो मैं रुकता नहीं हूँ कहीं भी, है ना। मैं मतलब हर बहुत लोग मुझसे कहते हैं भी कि तुम ये भी करते हो, ये भी करते हो, तो मैं उनसे ये बोलता हूँ मैं कौन सा काम अधूरा छोड़ रहा हूँ ये बताओ, है ना। मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ ना। मैं अगर 24 घंटे है तो उसमें मैं 3 घंटे ज्योतिष को भी दे रहा हूँ, 5 घंटे में राइटिंग को भी दे रहा हूँ, है ना। मेरे पास कुत्ता है, आप अगर वीडियो देखेंगे उसकी यूट्यूब में तो मैंने उसको 2 टांगों पे चलता है वो, तो मैंने डॉग ट्रेनिंग पे भी समय दिया है ना। तो मैं हर चीज़ को समय देता हूँ बेसिकली। तो फिर उसके बाद जब मैं एजेंसी पहुँचा वहाँ सब, तो मुझे लगा कि ये फिल्म डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर मैंने क्योंकि लिखता मैं था तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था जो डायरेक्टर थे, है ना, कि यार ये मैंने लिखा है इसको डायरेक्ट करते हैं। वो बोलते थे हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। तो फिर एक दिन एक मेरा दोस्त है नरेंद्र धाकड़ अमीन, है ना, वो अभी भी मेरा दोस्त है, अभी भी कुछ भी मेरे पास काम आता है तो वो एडिट करता है मेरी मतलब वीडियो वगैरह, है ना। और तो फिर उसका एक दोस्त था, उसके थ्रू फिर मैंने पहली फिल्म बनाई अपनी, है ना। तो इस तरह से मैंने फिर वो धीरे धीरे मैंने 5 फिल्में बना ली हैं आज की डेट में अभी तक। 5 फिल्में बनाई हैं शॉर्ट आपने? शॉर्ट फिल्में। शॉर्ट फिल्में। तो उसमें आप जो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, किस रूप में बनाते हैं, क्या टॉपिक होता है? देखिए पहला उद्देश्य तो ये होता है कि मतलब जो आप लिख रहे हैं, है ना, उसको आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। वो खुद आपने ही लिखे हैं? हाँ, अभी तक के जो 5 हैं वो सारी मैंने ही लिखी हैं वैसे। और फिर मेरा ये होता है जो क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो बनाते हैं अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे ही हैं, है ना। तो हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। मतलब जो हमारी पहली की फिल्म थी, आज तो हमारे पास फिर भी ट्राइपॉड वगैरह, उस समय हमारे पास ट्राइपॉड भी नहीं था और हमारे पास इतनी अकल भी नहीं थी बताने की ट्राइपॉड, हमें पता भी नहीं था कि ट्राइपॉड नाम की चीज़ होती है। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत साल पुरानी होती है, अभी हाल की बात है, हमें पता भी नहीं था ट्राइपॉड नाम की चीज़ होती है। फिर एक दिमाग में ये भी था यार ट्राइपॉड तो नाम इंग्लिश नाम है, हमें लगता था ट्राइपॉड तो बड़ा महंगा आता होगा, है 2-3 हज़ार का आता होगा। बाद में बोला कि 200-300 का भी आ जाता है। तो उस तरह से था। और मतलब मेरा ये रहता है कि हमारी कहानियाँ बहुत छोटी होती हैं तो मैं ही लिख लेता हूँ, फिर मेरा दोस्त है, मतलब हमारा पूरा जो बोलता है नेपोटिज्म, हमारा नेपोटिज्म का गैंग है बेसिकली। तो ये आप उसमें डाल सकते हो प्रोमो में, तो इससे आपका वायरल हो जाएगा। तो हमारा नेपोटिज्म का गैंग है हमारे कुछ लोगों का। एक दीपक पांडे है मेरा दोस्त, तो वो लिख लेता है स्क्रीन प्ले वगैरह, अगर उसके पास समय होता है, वरना मैं भी लिख लेता हूँ। तो वो स्क्रीन प्ले वगैरह लिख लेता है, नरेंद्र को भेज देते हैं, वो एडिट वगैरह कर लेता है। तो फिर मेरे भाई है गौरव लोहनी रुद्रपुर में, वो एडिट कर लेता है। तो हमारा पूरा नेपोटिज्म का गैंग है, हम लोग फिल्म बनाते हैं ऐसे। तो आपने जो शब्द प्रयोग किया ये बहुत न्यूज़ चैनलों में जगह जगह सुनने को मिलता है। तो इस शब्द पर बहुत चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा चर्चा। तो आपने इस शब्द को आपने भी यूज किया, क्यों, क्या है ऐसा इस शब्द में? देखिए ये तो स्वाभाविक सा गुण है ना। आपका घर है, आपके पिताजी का और आपको ही मिलेगा शायद, अगर बहुत ज़्यादा आपके संबंध खराब नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना, या कुछ भी संपत्ति का बंटवारा है ना, आपके पड़ोसी को भी मिल सकता है या आपके रिश्तेदारों को मिलेगा, उससे बाहर तो मिलेगा नहीं, है ना। मध्य प्रदेश के आदमी को तो मिलेगा नहीं आपकी संपत्ति में से 1 रुपया भी। तो एक व्यक्ति अगर प्रोड्यूसर है तो वो अपने जान पहचान वालों को ही लॉन्च करेगा, अपने बेटों को लॉन्च करेगा। अगर मुकेश अंबानी है, अगर धीरू भाई अंबानी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा करो, वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में किया ना। तो ये तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या होता है कि देखिए क्या होता है, मैं जैसा बता रहा हूँ कि हमारी फिल्में जो बनती है 0 बजट की बनती हैं, है ना, आप इसको समझिए थोड़ा, है ना। हमारी फिल्में जो बनती है 0 बजट की बनती हैं। मैंने 200 रुपये में भी फिल्म बनाई है ना, 200 रुपये में। तो मेरे भाई ने एडिट फ्री में किया, है ना। और जैसे नरेंद्र है वो अभी भी फ्री में करता है, मतलब थोड़े बहुत अब हम पे कर देते हैं, हमारे पास थोड़े बहुत आ जाते हैं। नरेंद्र अभी फ्री में करता है, दीपक अभी भी फ्री में काम करता है, मैं अभी भी फ्री में काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को लिखने के पैसे कहीं मिल नहीं रहे और मेरे को डायरेक्शन के पैसे मिल नहीं रहे। जो एक्टर हैं वो भी फ्री में काम करते हैं, उनको हम थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करा देते हैं। तो जो ये लोग आज मेरे साथ फ्री में काम कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी तो यही करेंगे ना। जब मेरे पास अगर सपोज मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, मैं किसी तीसरे के पास क्यों जाऊँगा, ये मुझे जाना चाहिए। फिर तो इनके साथ गलत नहीं होगा। तो और देखिए क्या होता है कि अभी आपकी टीम होती है ना, तो आप रात के 3 बजे भी फ़ोन कर सकते हो अपने दोस्त को कि भाई ये काम करना है। नहीं करेगा तो आप गाली भी दे सकते हो उसे, है ना, कि अबे ये वो और ये वो उसे करना पड़ेगा।
तो इस तरह से बनती है फिल्में। तो इसमें वो नेपोटिज्म तो अब ये है कि देखिए मीडिया में उछालने के लिए मुद्दे चाहिए होते हैं, है ना, वो तो हर जगह चलता है, मतलब अब कहना सही नहीं है लेकिन हर जगह ही चलता है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। तो ठीक है, आपने भी ठीक कहा, लेकिन आपको इसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि सब जगह यही शब्द का प्रयोग होता है और लागू भी होता है, तो इससे नए लोगों को मौका कम मिल पाता नहीं है। देखिए देखिए मतलब मैं बताऊँ, है ना, मैं भी शायद नया लोग हूँ, मेरा तो मास कॉम का बैकग्राउंड भी नहीं है, मैंने मास कॉम भी नहीं किया, है ना, एक वो होती है जनरल पढ़ाई जो मास कॉम की, मैंने वो भी नहीं की है, मैंने फिर भी फिल्में बना ली, है ना, और मुझे नहीं लगता मैंने स्ट्रगल किया। देखिए वो तो एक प्रोसेस है, जब आप चलेंगे तो आपके पाँव भी थकेंगे, आपकी सांसें भी फूलेंगी, तभी आप कहीं पहुंचेंगे। खुद पे अपनी मेहनत से पहुंचे। मेहनत से पहुंचेंगे, आप कैसे ही पहुंचे, मतलब ये है कि आप कुछ भी काम करेंगे, आप खाना भी खाएंगे तो आपको चबाना पड़ेगा ना, तो उतना स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक फिल्म बनानी है तो आपको 5 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन्हें अपनी फिल्म समझानी पड़ेगी, उन्हें अपने विश्वास में लेना पड़ेगा कि ये एक अच्छी फिल्म है, उनको भी समझ में आना पड़ेगा। तो ये स्ट्रगल होता नहीं है कुछ, ये सब मुझे लगता है सब फिजूल की बातें हैं। चलो बहुत बहुत कि आपने बताया कि मुंबई में रहे। मुंबई एक बड़ा शहर है, सिटी है और आर्थिक राजधानी भी उसे कहा जाता है, और इस समय हम हल्द्वानी में हैं। इस समय वहाँ का यहाँ का कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो वहाँ एक अलग दुनिया थी, यहाँ अलग दुनिया है। तो यहाँ वाला व्यक्ति मुंबई कैसे पहुँचे? देखिए मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि उसे मतलब अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना, मतलब मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि दूसरों को कन्विंस करने के मुकाबले, है ना, कि आप दूसरों को बताएं कि मैं कितना बड़ा राइटर हूँ या मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ या मैं कितना अच्छा कैमरामैन हूँ, ये बताने से पहले आप खुद को पहले वो कर लें आत्मसंतुष्ट कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, मतलब होता है ना आईना देखना बेसिकली कि मैं हूँ क्या नहीं हूँ, एक तो वो है। और फिर ये है कि आप मुंबई तो आप जा सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि 1000-1500 का टिकट होगा, है ना, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और ये है कि लेकिन आपको ठान के जाना पड़ेगा बेसिकली कि आपको कुछ फिर करना ही करना है ना। और फिर ये है कि स्ट्रगल तो होता ही होता है, जैसा कि मतलब ये होता है कि सारे दरवाजे बंद ही होते हैं हमेशा, वो आपको ही खोलने पड़ते हैं, चाहे उंगली फंसा के, पाँव फंसा के कि मुझे भी अंदर आना है ना, वो तो वो है, तो वो आपको ही करना पड़ता है। और फिर ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना पड़ता है। ये होता है कि, और मैं तो आपको बताऊं कि आप 10 मीटिंगें करेंगे, है ना, 8 बेकार होंगी, उसमें से कम 2 होंगी, दो में से 1-2 में होगा कि हाँ हो सकती हैं, है ना, इस तरह का होता है। फिर ये होता है ना एक सही व्यक्ति मिलना, सही लोगों को फॉलो करना, वो भी बहुत ज़्यादा जीवन में ज़रूरी है। आपको सही व्यक्ति मिल जाए अगर, तो जैसे मेरे को तो हमेशा मिलते ही रहे, हर 2 कदम पे, हर 3 कदम पे, और तो इस तरह से। और मुंबई में और मुझे लगता है कि ना, और जैसा अब का डिजिटल मतलब नेट सबकी पहुंच में है, यूट्यूब सबकी पहुंच में है, तो मुझे लगता है कि अब मुंबई पहुंचना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप हल्द्वानी में रह के ही, हल्द्वानी क्या, आप पिथौरागढ़ में रह के ही आप, और आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत उत्तराखंड के बहुत से स्टार्स हैं, जैसे पवन पहाड़ी है ना, ऐसे काफ़ी लोग हैं, और शायद कोई समुंदर है बेसिकली, वो इतना ही फ़र्क है। यहाँ नदी तो वहाँ समंदर। हाँ, और उतना ही फर्क है। और बाकी है कि समंदर में तो फिर शार्क भी होती है, आपको खा भी सकते हैं, नदी में तो आपका अपना ही राज होता है। धन्यवाद, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबी बात भी हो गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और